श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान को पाने का संसार में दो तरीका है जो मुझे समझ में आया। पहला तरीका है कि आप खूब भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम जपिए, शुद्ध बनिए, परिशुद्ध बनिए, पावन हो जाइए, भगवान का एकदम अति प्रिय हो जाइए, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि शुद्ध हृदय में ही मैं प्रकट होता हूँ तो सबके अंदर, लेकिन जब तक अपने हृदय को शुद्ध नहीं बनाओगे मेरा दर्शन नहीं होगा। तो यह काम हम सभी लोग कई जन्म से कर रहे हैं, हो सकता है सैकड़ों जन्म से कर रहे होंगे। सत्संग, भजन, पूजा पाठ, कुछ जप तप परोपकार। लेकिन हो क्या रहा है ना कि पिछले दिन हम लोग सुन रहे थे भागवत में, कह रहे थे सुखदेव जी महाराज कि पाप का प्रायश्चित यह नहीं होता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे कि माफ़ कीजिए, फिर दोबारा पाप करें। उन्होंने उदाहरण दिया हाथी से कि जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है और फिर बाहर निकला तो फिर उठा के सूंड से धूल अपने शरीर पर फेंक लेता है, तो उसका स्नान एक तरह से बेकार चला गया, फिर गंदा हो गया। तो हम लोग जो जन्म जन्म से साधन कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे। अच्छे उस जन्म का छोड़े, इस जन्म में हम लोग कितने साल से भक्ति भजन कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अपना स्तर देखते हैं ना तो वहीं पाते हैं जहाँ शुरू किए थे। इस मंदिर में हम लोग का 95 से यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, 23 आ गया, 23 इधर अब 5 उधर, 28 साल होने जा रहा है। और कुछ ना कुछ सत्संग भजन पूजा पाठ जप तप कर ही रहे हैं, आते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस जी का 10 दोहा पाठ किए, भजन सत्संग प्रवचन, भागवत गीता का भी हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो इस उम्मीद से कर रहे हैं हम लोग ना कि शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, भगवान के प्रिय हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह एक अवस्था है, और हो सकता है ऐसा करते 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 1000 जन्म भी लग जाए, कुछ पता है, कोई सुधार नहीं तो क्या बोला। तो यह एक रास्ता है, एक साधन है। यह आम आदमी हम सबका सबसे अधिकांश लोग यही करता है कि वो भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा, गुरु जी महाराज का दीक्षा लेकर, कोई गुरु का बात कोई किसी का बात, सब लगल है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहें कि देख भाई जो कहना था कह दिया, अब तो इसको मेरे कहे हुए बात को याद कर, और याद करके तुमको जो अच्छा लगे करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम समझो। तो भक्तराज अर्जुन चुप रह गए। भक्तराज अर्जुन के चेहरा पर एक दीनता है, एक मायूसी है। हे भगवान इतना मुझसे हो जाएगा? जो आप मुझको बताए कि तुम सैन्य आत्मा हो, एक दूसरा अध्याय में, तीसरा में बताए कर्म योग में कि हमारे लिए कर्म करो, सुख दुख जीत लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण को बराबर समझो। चौथा में यज्ञ के प्रकार सदगुरु के द्वारा कैसे मंत्र लेकर और ज्ञान प्राप्ति, 5वां अध्याय। छठे में से आप योग साधन और फिर ज्ञान विज्ञान, और करते करते इतना जो सुना है भगवान। हम अर्जुन बोल नहीं रहे, चुप हैं कि जो आप बताएं हमसे होगा। अब अर्जुन तो हम भक्तों, हम संसारिक जीवों का प्रतिनिधि हैं, वास्तव में अर्जुन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है, रूप है। तो अर्जुन हम लोग के लिए चिंता कर रहे हैं कि बाप रे घोर कलयुग आ रहा है, ये सब जीव कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? शाम में सत्संग भजन करके आएगा, रात में झगड़ा करेगा घर में, दिन में जाकर मंदिर में पूजा करेगा, दिन भर चोरी बेईमानी करेगा, जाकर मंदिर में भगवान के सामने माथा पटकेगा, भगवान को निहारेगा और संसार में लटर पटर काम करेगा। ये कैसे जीव निकलेगा? और भगवान कहते हैं कि बिना शुद्ध हुए कमल की तरह ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र म्यामसा। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वैसे ही हमारा जो साधक है, भक्त है, वो ब्रह्म भगवान में जुड़कर भगवान में
अपने आप को समर्पित कर और इस संसार से निकल जाता है तो जीव में इतना सामर्थ्य कहाँ से आएगा। योगी के चित्त जैसा भगवान ने कहा कि जैसे निवात स्थान पर रखा दीप, जहाँ हवा न हुआ दीप रखिए, लौ एकदम सीधा रहता है, वो अवस्था योगी का होता है तो भगवान को दिखता है। भगवान ने योगी के बारे में कहा जो सब में मुझको और मुझ में अपने प्रभु को और फिर सारे संसार को मुझ में दिखता है, एकमात्र जिसके नजर में मैं ही मैं हूँ वो मुझे प्राप्त करता। तो यह अवस्था जीव को कैसे आएगा, जीव कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। अर्जुन की भावना भगवान समझ गए। भगवान बोले एक उपाय और है। पहला उपाय तो मैं तुम्हें बताया कि जीव खूब सत्संग करे, भजन करे, योग करे, मन संयमित करे, बुराई से बचे, अच्छाई को अपनाए और मुझे प्राप्त करे। लेकिन एक उपाय और है अर्जुन। अर्जुन का मन खुश हुई। बोलिए प्रभु क्या उपाय? बोले है ना, मेरे शरणागत हो जा, सारा भार मुझे सौंप दे, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। अर्जुन गदगद हो गए। इतना अच्छा फॉर्मूला प्रभु। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा मेरी शरण है। और गीता वहीं पे भगवान नहीं निकल दिए उपदेश को, यह कहकर यह परम पावन गीता और ये परम रहस्य किसी पापी, मुझसे जलने वाला, जो मेरा भक्त नहीं हो और जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको नहीं सुनाना, इस गूढ़ रहस्य को नहीं सुनाना। और अगला लाइन बोले कि सुनना चाहे और कोई सुनाए तो उससे प्रिय मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। और जैसे हमें गीता में पढ़े हुए दिन से अपना गीता जी लिए झोला टांगे आप लोग के बीच में घूमने लगे। भगवान बोले कि अगर कोई सुनना चाहे और कोई इसको गीता सुनाए तो इस दुनिया का सबसे प्रिय कार्य करने वाला मेरा भक्त वही है और सबसे प्रिय भी वही है। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते स्वविधासते भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्य संशयः। अब यह जो भावना उठा मन में, तो फिर उसका मेरे मन में संशय नहीं आया दोबारा। मैं दोबारा कभी नहीं सोचा कि मैं गीता जानता हूं कि नहीं, मैं जिनको गीता कहीं सुनाने जाऊंगा तो कोई सुनने आएगा कि नहीं, जो गीता सुनेंगे पता नहीं सोचेंगे क्या या नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। जो आए भगवान ने कहा कि वह सुनने वाला होना चाहिए और जो इसे सुनाएगा मेरा अति प्रिय होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे शक्ति दें। बहुत कुछ प्रार्थना किया भगवान से और उस प्रार्थना में नहीं जोड़ा। जिस दिन मेरा प्राण छूटना हो ना उस दिन भी मैं गीता सुनाकर ही प्राण छूटे मेरा। संध्या में मेरा भजन सत्संग हो, जिस दिन भी मेरे जीवन में आए उस दिन मैं गीता जरूर सुना, उसी दिन मेरा प्राण छूटे। आप प्रार्थना करके आप शुरू हो गया आप लोग के बीच में। अब आप जब भक्त लोग मेरे साथ थे, आप भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान खोज दिए कि चलो किसको किसको यह जो है गीता सुनना है। मुझे भगवान जगह दिए और आपको भगवान हमें दे दिए, जाइए सुनिए। भगवान की यह अपरंपार लीला है। आपको लगता है कि हम लोग अपने मन से आ रहे हैं, आप लोग कितना नजदीक हैं, फिर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए मेरे बगल में एक बैठे हुए हैं, इनका नाम है राम प्रवेश जी। रहने वाला कहाँ का है? गोपालगंज के। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर। वहाँ से कहाँ जाकर बस गए अपने ससुराल वेतिया, वो भी यहाँ से 300 किलोमीटर से ऊपर। ना कोई जान मुझसे ना कोई पहचान ये, लेकिन इनके अंदर में भगवान का भाव था। इनको लगता था कि भगवान हैं और उनकी ओर बढ़ना चाहिए। इनके मन में हमेशा कौतूहल रहता था। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमको भी कुछ रास्ता मिले।
कोरोना काल में इनका जवान बेटा 20 साल का डेथ कर गया। या और अंदर से उखी बिखी हो गए, दुखी हो गए। चूंकि एगो बेटा पत्नी था, इनके अंदर भाव आया, इनको लगा कि जीने में कोई सुख नहीं है। फिर लगा कि भगवान हमको जिंदा रखे हैं, तो ये भगवान से बोले कि मुझे कोई रास्ता दीजिए और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति से मिला दीजिए जो मुझे गाइड करे, मुझे कुछ दे। अब इस संजोग से इनको कहीं परिचय हुआ किसी से पटना में, कि एक फोन किसी को किए, संजोग से फोन पटना लग गया। तो और कुछ काम धाम बिजनेस और इतने जीवन संबंधी प्रश्न पूछे, तो वो व्यक्ति नंबर दे दिया एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का नंबर, उसके ही संपर्क में आए, उससे मेरे संपर्क में आए। मोबाइल पर मुझसे बात करने लगे, मैं कभी आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। उतना दूर से इनको बुलाना, मैं इनको इनकी भावना को भी देख रहा था और इनको मैं टाल भी रहा था। लगभग 3 माह से मिलने के लिए मुझसे बोल रहे थे कि हम आपके पास आते, बैठते, मिलते। अंत में जो है ना, हाँ हाँ करते हुए मैं इनको बुलाइए, परसों वो कार्यक्रम था, उसमें इनको बुलाया, आप आइए। तो इनकी भावना उतना मजबूत नहीं था उस कार्यक्रम में, मैं था मुझसे मिलना, इसलिए वो कार्यक्रम खत्म हो गया तो भी पहुँचे, गाड़ी इनका छूट गया। दिन में मेरा उस दिन काफ़ी मीटिंग थी, SDO सर के साथ था, रेड क्रॉस को लेकर। शाम में भी एक मीटिंग था, मुझसे कोई बातें नहीं हुई। शाम में मैं जब आया तो बगल में धनौती ग्राम में भव्य यज्ञ हुआ था, उसका भंडारा था। हमारे मित्र उज्जवल जी फोन किए कि आप आए नहीं, तो लेट हो गया था। उसी समय मैं मोबाइल पर बात कर रहा था, हमारे मित्र और लीड इंडिया पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रणव सर हैं, बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, भक्त भी हैं। हम दोनों बात कर रहे थे तो उनका फ़ोन आ रहा था, तो हम बोले देखिए ना, एक फ़ोन आ रहा है। और हमको याद आ गया, चूँकि लेट हो गया था, रात हो गया था, तो मैंने कहा कि आपको भी चलना पड़ेगा। उनके पास 4 व्हीलर था, कि चलिए, अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, तैयार हो गए। मैं इनको भी बैठा लिया गाड़ी में। जब मैं वहाँ गया कार्यक्रम में, तो मुझे मालूम नहीं था कि हाँ, मेरे लिए मुझे बोलने की भी व्यवस्था, लोग मुझसे बोलने की अपेक्षा किए हुए। प्रसाद उसाद खाया, दुआ कब चलिए मंच पर चलिए, कार्यक्रम शुरू होने में देर है, आप कुछ बोलिए। तो मैं माइक संभाला और 1 घंटा जो भावना थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी माहौल था। थोड़ा देर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो मेरे पास गीता माँ जैसा कृपालु माँ है, गीता जी का कोई श्लोक उठाया, शुरू हो गया। तो गीता जी मतलब रातों रात, दिनों दिन चल सकता है, मैं कहाँ प्रॉब्लम होगा। फिर ये वहाँ सुनने, कुछ इनको गाइडलाइन मिला। परसों की रात की बात थी, कल ही शाम में बोले हम जाना चाहते। मैंने बोला नहीं, रुकिए, फिर 1 आध दिन और रुकिया। फिर आज मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं इनको पर्सनली कुछ नहीं बताया हूँ, वहाँ सुने, यहाँ सुन रहे हैं। अब इनकी जो भावना थी, इनकी भावना जितना भगवान के प्रति मजबूत था, या जितने अच्छी पात्र थे, हिसाब से मैं इनको मिल गया। मुझे गीता हट बाबा मिले। मैं चाहत किया, मैं प्रार्थना किया भगवान से कि इस धरती के जो सबसे अच्छे गुरु हैं वो मुझे मिलना चाहिए। और दीन दयाल विदुषम भारी हरऊन आत्मम संकट भारी, यह मैं 1.25 लाख महामंत्र का संकल्प लिया कि मैं 1.25 लाख महामंत्र जप रहा हूँ। इस धरती में जो सबसे अच्छे गुरु हैं, जो गीता माँ के भक्त हों, भगवान श्री कृष्ण की ओर मुझे भक्ति लगाएं, बढ़ाएं, ऐसे मुझे गुरु चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, 10,000 भी नहीं जपा होगा कि मेरे जीवन में 10-20 गुरु का फोटो आने लगा। मैं कई के पास गया। सबसे पहले मेरे जीवन में स्वामी देवराहा बाबा जी का आया। मैं मिलने का प्लान बनाया, उनका मंत्र जपने लगा, मंत्र मुझे मिल गया और प्लान बनाया, उनका से छूट गया। स्वामी त्रिदंडी जी महाराज मेरे ध्यान में आने लगे। उसके बाद श्री राम शर्माचार्य मेरे ध्यान में आए, उनसे मिलना चाहा, यहाँ यज्ञ हो रहा था, मैं सोचा इसके बाद जाऊँगा, उनका से छूटा। माता जी आई पटना में, मैं धोती कुर्ता लेकर गया था कि वो वहाँ जो बोले थे कि वहाँ दीक्षा लेना है, आप वहाँ ले लीजिएगा। मैं जब वहाँ गया तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो मेरा भाई उठा कुर्ता धोती लेके एक हम ही ले गए। वो बोला हम इस सब में ना पढ़ेंगे। लेकिन जो वहाँ गया तो उसका भावना उठा, और वहाँ यज्ञ में उस जो हवन कुंड था, धोती कुर्ता अलाउ था।
वो धोती कुर्ता लिया, जाके वो दीक्षा ले लिया। जब मैं उठा तो फिर मेरी भावना बदल चुकी थी। फिर तब तक मैं जाप कर रहा था तेजी से, तब मेरे स्वप्न में गुरुदेव आने लगे। गीताट बाबा विशाल तार के पेड़ जैसा पहाड़ के बीच में एक जोगी खड़ा है। मैं सोचा हिमालय में होंगे, वहीं से दर्शन का कहाँ मिलेंगे। फिर भगवान की कृपा है, मेरे एक मौसा लगते थे, वो उनका भक्त थे, वो बैठकर शरीर छोड़े थे। तो मौसी वो जो गीता पढ़ते थे, गीता सुबोध गुरुदेव का उसमें व्याख्या था, बांध के रख दी थी वो ऐसे ही ऊपर वेंटिलेटर पर कि वो गांव के ठाकुर के दी, इसको फेंका जाके नदी में। तो बताती है कि जब वो लेके गया तो उसको ऐसे कोई लगे, कहे कि कहाँ ले जा रहा है, मत फेंको। वो डर गया, ला के दे दिया, इतना से हम ही सब हमरा से न फेंका। तो ये सब तो एक मेरा भाई चचेरा गए, ग्रंथलियाँ मेरे टेबल पर रख दी। मैं जैसे ही टेबल पर देखा, पेज उल्टा तो देखा, अरे तो वही है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। तो स्वप्न में आते हैं, मेरे आँख में आंसू आ गया देखिए। लेकिन वो बुक था 1968 का, और ये घटना है 1992 का, 91 का है, 91 का दिसंबर था। सोचा उसी समय उनका एज उतना था। लेकिन उस पते पे मैं लेटर लिखने लगा, 3 महीना में 10 लेटर लिखा, जवाब आया है। और हाँ, उस समय मैं मैट्रिक पास ही कर रहा था, मैट्रिक पास करके इंटर में गया था। वो बुक मुझे मिल गया, जैसे उनका चिट्ठी आया, उसमें वो लिखे थे कि गुरु पूर्णिमा में आना, लेकिन मैं माना नहीं। मुझे पता मिला और मैं चल दिया यहाँ से। मेरा भाई मुझे स्टेशन छोड़ने आया तो रोने लगा। हम उसको बोले अब हम वापस नहीं आएंगे। छोटा भाई था चिदानंद सिंह, सब लोग बोलता है, नहीं जा रहे हैं। एक वियोग था। खैर वहाँ गए, गुरुदेव मुझे दिमाग घुमाए, समझाए, पढ़ाए, वापस भेज दिए कि अभी तेरा बड़ी संस्कार काटना है आया। तो मेरी जो भगवान मेरे अंदर शुरू से बैठा हुआ है, ये भगवान में प्रबल सामर्थ्य है। मैं क्यों गुरु ढूंढूं? मैं नहीं ढूंढूंगा। मेरे दोनों भाई हैं, एक राधा स्वामी, एक होने। मैंने कहा मुझे नहीं गुरु ढूंढना है, भगवान की चिंता होनी चाहिए, यह भगवान का विषय है गुरु का, वो मुझे ढूंढे। और आप देखिए घर बैठे वो आ गए। फिर मैं गया उनके से मिलने। जब मैं जिद किया लास्ट बार कि मुझे आप गेरुआ दे दीजिए, मुझे सन्यासी बनना है, वो बस वो समझा रहे थे, हम बात काट रहे थे कि देख गुरुदेव हम डूब जाएंगे संसार में। एक बार गर्म हो गए, ऐसा है कि उनको उठ के लाठी से खदेड़ देंगे, इतना गर्म आ गया। वो समझता नहीं है। तुम गुरु शरीर को मानता है, ये शरीर छूटने वाला है, फिर कहाँ जाएगा तू? जितना चेहरा चाटी और गेरुआ वस्त्र आश्रम देख रहे हो, तुमको लग रहा है सब यहाँ साधुए हैं, यहाँ आके मोह माया में उससे भी ज़्यादा फंस जाओगे। मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला पहाड़ पर जा रहे घूमने, जाओ तब के थे। क्रोध ने बोले इसका किस्मत फूटता है, पहाड़ पर जाए। मन नहीं था उनका कि ठीक है आ रहे हैं घूम के। वहाँ गए तो पहाड़ पर भूला गए। हम लोग यहाँ से 5 लोग थे गए। शैलेंद्र जी रहते थे पहले सत्संग में, मुकेश रहते थे, संतोष करके था, और एक और। हम लोग पहाड़ पर ही भूल आ गए। सांप जाना था कैलाश पहाड़, वहाँ तब किए थे, तो झंडा दे के चल गए, भूल गए। अब अंदर में अभिमान था, हट चलना, भूल कैसे जाएंगे, आ न जाएंगे। लेकिन 2 घंटा घूमे, रास्ता नहीं मिला। 12 से 2, 2:30, 3 बज गया। अब हम लोग नर्वस होने लगे, भूखे प्यासे, जहाँ जाए रास्ता बंद, बंद। तब लगा आज भारी संकट है। वहाँ जंगली जानवर भी रहता था, गुरुदेव मना कर रहे थे। खैर, लेकिन एक चीज़ था, भगवान श्री कृष्ण का हम प्रेमा भक्ति करते हैं। जिंदगी में मैं इस्कॉन में भी भक्ति किया, वहाँ रहा, लेकिन मेरे हट में कभी नहीं बैठा कि मैं दास हूँ। मुझे दास भाव नहीं है मेरे अंदर। मैं भगवान को अपना स्वामी तो मानता हूँ, लेकिन साथ में पिता भी। मुझे अपने को दास कहलाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम बेटा है, मित्र हैं। तो मन से तो मजबूत थे, मन बढ़ते थे ही। गुरुदेव भी डांटते थे, लेकिन बहुत मानते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी मानते तो हैं ही। हम उनसे पहले ही बोलते कि हम भक्त नहीं, हम आपका बेटा है, आपका मित्र है, जो समझना है। मेरे में सेवा भावना नहीं है, दास भावना नहीं है। मैं अपने को दास नहीं मानता। तो मैं गुरुदेव से बोला भी था ये बात को। तो मैं बैठकर प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, अरे आप सामर्थ्यशाली हैं,
अहंकार तो है ये है, जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, जिस संस्कार में पैदा हुआ, रजोगुण है, भक्त तो है नहीं। क्षमा की जाओ, रास्ता दीजिए, नहीं तो ये रात इस जंगल कहाँ जाएंगे। अब देखिए वहाँ, अब कभी कभी मैं सोचकर अंदर से विह्वल हो जाता हूँ कि हम लोग 2-3 घंटा में घबरा गए। उस जंगल में हमारे गुरुदेव 14 साल रहकर घोर तपस्या की। सूखा पत्ता खाते थे, तोड़ के नहीं, जो पत्ता गिर गया वही खाते थे। बहुत लीलाधारी थे, धन्य गुरुदेव। तो हमको प्रेरणा मिला, ये जो झरना बह रहा है इसी में से आ जाओ। ऊपर से पहाड़ से झरना आ रहा था। तो हमको तो गीता जी पढ़ने से इंश्योरेंस, हमको पता है कि हमारा एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, लेकिन जो 3 आदमी थे उनको लेकर हमको चिंता था। हम झरना में घुस गया, बोले कि तुम लोग किनारे किनारे चलो, हम इसमें घुस के चलेंगे। और झरना में मस्ती में न कूदते नहाते, कहीं भार माथा पानी, कहीं भार छाती, कहीं अथाह पानी। हमको ये भी लग रहा था कि में डूब भी जाएंगे ना, तो गुरुदेव है ना भगवान श्री कृष्ण, उसी से चल आए नीचे। जहाँ झरना गिरे लगता है ना पहाड़ से नीचे, कभी सासाराम ले चलेंगे आप लोग को उस गीता घाट पहाड़ देखने के लिए। वहाँ पे निकले तो एक साधु जी बैठे थे, गुरुदेव का शिशु दंग रह गए। कहाँ से आ रहे तुम इधर से? बताए सब कहानी। भूख तो लगा हुआ था, नहीं लगा, साधु के बनावल का खाएं, गरम गरम रोटी सब्जी बना रहे थे, फिर भी बरेरी 1-1 2-2 रोटी खिलाए। हम लोग चले तब तक वेट डूब गया और रोक भी रहे थे, फिर नीचे आकर रुके। तो आपकी जो भावना होती है, अब आपको कभी कोई नया आदमी को अगर हम कहानी सुनाए कि इनसे, ये जो व्यक्ति मेरे पास बैठे हुए हैं, ना मेरा कोई रिलेटिव है, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्किल में है, ना कोई दूर दूर तक जान पहचान है, मोबाइल का ज़माना है, इनका कोई से संपर्क हुआ है, कोई पूछे, उन्होंने नंबर दिया किसी का, उनसे इनको मेरा नंबर मिला, और इनकी भावना इतना मजबूत थी कि आज 300 किलोमीटर से दूर हमसे मिलने चले और ठाकुर जी के शरण में बैठे हुए। और मैं बता दूं आप सबको, इनको भी, ये मंदिर और मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रह्म स्थान है, ठाकुर जी का स्थान है, साक्षात ठाकुर जी का वास होता है। गुरु वृंदावन बिहारी सियावर रामचंद्र की। और यहाँ तक कि आ गए भगवान, इनको दुख तो बहुत भारी दिए। एक तो इनका बिजनेस गड़बड़ा गया, तो इनका ससुराल था बेतिया, वहाँ से बुला लिए ससुराल वाले कि गोपालगंज से आ जाइए, हम लोग मदद करेंगे। यहाँ तो जवान बेटा गुजर गया, कमा रहा था बेचारा अच्छा। अब अंदर से तो टूट गए। अब ननिहाल का भी लोग, आज इनका पत्नी, लेकिन अब वो कितना लीलाधारी हैं प्रभु, ये हिम्मत रखे तो कहाँ तक पहुँचा दी, आप लोग समझ सकते हैं। इनका सौभाग्य देखिए, उस स्थान पर आके बैठ गए, उनके शरण में आके बैठ गए जिनके सारा से ब्रह्मांड नाचता है। जहाँ तकदीर बनता है और जहाँ तकदीर बिगड़ता है, बिगड़ता नहीं बनता ही बनता है, जहाँ बिगड़ी तकदीर भी सुधरता है। इनके लिए आज का दिन स्वर्णिम दिन है। ये भले इनको एहसास हो ना हो, लेकिन एक ऐसे स्थान पर आगे जहाँ डायरेक्ट प्रभु अपना लेते हैं, सब हम लोग उनके शरणागत, तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 2 ही मार्ग है। तो दुनिया में 99% लोग अपने को तैयार कर रहे हैं, कोई गुरु पकड़े हुए, कोई ज्ञान, कोई भक्ति। भक्ति तो खैर अंतिम पथ है, भक्ति तो शरणागति हुआ, लेकिन भक्ति को छोड़कर बाकी जितना भी साधन है उसमें जिम्मेवारी आपकी है, उसमें आपका भार है। लेकिन जैसे ही आप अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, वैसे ही सारी जिम्मेवारी भगवान की है। मां में कम शरणम ब्रज श्री कृष्ण शरणम। हम जैसे ही शरणागत होते हैं, हमारी सारी जिम्मेवारी भगवान उठा लेते हैं। इसलिए एकदम शरणागत बनकर रहिए। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मेरा महामंत्र क्या है जो मैं जपता हूँ, ठाकुर जी जानते हैं। मेरा महामंत्र है, मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हूँ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। यही मेरा जप है। हर जन्म में मुझे उनके चरणों का प्रेम चाहिए, चाहे जितना बार जन्म ले, मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम मिले। इसको छोड़ मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ। भगवान साक्षी हैं बैठे हुए। मैं जितना भी साधन, भजन, सत्संग, पुण्य, प्रताप जो भी मुझसे बन रहा है करूँ,
इन सब के बदले में भगवान ठाकुर जी से मेरा यही प्रार्थना रहता है, जब जहाँ जन्म लूँ आपका भक्त बनकर जन्म लूँ, ये प्रार्थना रहता है। और देखिए कि भगवान कितना कृपा करते हैं। आज हमारे अभी मसूरी के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं श्री अनिल कुमार सिन्हा जी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, घूम घूम के घर घर जाकर झोपड़ी खुलवा कर स्टेशन पे कमल बांट रहे हैं। मुझे परसों फोन किए कि कुछ गरीब और बचा तो उसको कमल बांट दे, तो मैंने कहा ठीक है। तो पूरे एरिया का लोग को रेड क्रॉस में बांटते थे, लेकिन वहाँ छत खुला है, अपना स्कूल जो प्रांगण है गुरुकुल का ग्राउंड, उसी में हम लोग आज बुलवाए। लेट हो गया कार्यक्रम में, बच्ची बोली कि 3 बज गया, अभी तो आप भोजन भी नहीं किए। मैं भोजन भी नहीं किया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा खिचड़ी बना था, क्योंकि भी आए हुए थे, इनको सत्संग लाना था। सत्संग तो आना ही आना था, देर हो या जल्दी हो। मैं जल्दी से हड़बड़ में कुछ खाया, कुछ पानी पिया। पानी पीने की आदत खा के कम है, तो मैंने कहा 1 बोतल पानी डाल दो भी गाड़ी में, और आपके बीच आया। यह जीवन ठाकुर जी की है, और चलने दीजिए, बैठिए मत, खाली हो जाइए तो जाप कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, और सेवा का अवसर है तो सेवा कीजिए, करते रहिए। मैं जितने लोग को कम्बल बंटवाया उसमें किसी का लिस्ट मैंने नहीं बनाया था, लगभग 50 लोग आए। जो जो मेरा वॉलेंटियर, मैंने कहा 5 को तू गरीब लिया, 5 को तुम लिया, 5 को तुम लिया। उसमें भी देखिए एक 12 बीघा से एक व्यक्ति, मनीष नाम है, मेरा वॉलेंटियर है, वो 7 को महिला को लेकर बूढ़ी को आया कि चलिए कमल दिलाते हैं। कहा थोड़ा दूर आगे बढ़िए। और बूढ़ी सब लोग जो है ना भुला गए, खोजते रहा मसूरी में, थक गया, कमल उमल बट गया। बेचारा सब जैसे खोज के लौट रहा था, तो उस सब फिर बस स्टैंड में मिल गई। बोले कि 3 चक्कर मार के हम आए, कहाँ छोड़ दिया था। अब वो बोला कि बहुत थक रहा। मैंने कहा उन लोग को लाइएगा नहीं, मैं व्यवस्था करके दे दूंगा, बांट दीजिएगा। बेचारी बताइए वो भी क्या तमाशा हुआ, लेकिन खैर उन लोग को मैं भिजवा दूंगा। तो लीला है, किसी को हम लोग बुला के दे दिए, कोई रह जाता है गरीब गुरवा, तो फिर प्रयास करते हैं, कुछ फिर मंगवा रहे हम लोग, फिर उनको देंगे। तो कुछ नहीं है। आए राम प्रवेश यहाँ पर आए। राम प्रवेश से जब अभिमन्यु का मृत्यु हो गया, कि गीता सुनने के बाद भी तो इतना दुख हुआ, अर्जुन को इतना दुख हुआ, एक तो गुस्सा में प्रतिज्ञा की कि कल अगर सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार नहीं दिया तो मैं खुद ही अग्नि में जलकर अपने आप को खत्म कर दूंगा। और दूसरा भगवान कृष्ण को पकड़ लिए, एक बार हमको मिला दीजिए, एकदम छाती फट रहा, इस सुंदर जवान बेटा मेरा चला गया। भगवान देखे कि भाई में कष्ट में नहीं समझेगा, तो लेकर चले गए स्वर्ग में, जहाँ पे अभिमन्यु थे। अभिमन्यु जब देखे भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को, अर्जुन बिहवल हो गए। पहले बेटा अभिमन्यु दौड़े, तो अभिमन्यु हंसने लगे। बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? यहाँ हूँ तेरा बेटा? बेटा तेरा नीचे था मैं, यहाँ किसका बेटा? अरे भाई 10 बार तुम भी मेरा बेटा बना होगा। भगवान चुपचाप मुस्कुरा रहे कि गीता के ज्ञान से जो असर नहीं हुआ, आज प्रैक्टिकल हो गया। यही जीवन है। कभी कोई बाप, कभी कोई बेटा, कभी भाई, जिसका जितना दिन जिसके साथ रहना है, जितना दिन अन्न पानी परिणाम है वो है। कितना बूढ़ी माता हमारा यहाँ से उठे, वहां जाके मुक्ति पा लिए, सत्संग से गए, घर टप चल गए। यही लीला है भगवान की। जब तक साथ है, जब तक उसकी मर्जी है, विधान है, सब चल रहा है। पूछ रहे थे, अभी हम लोग जो पाठ कर रहे थे, भारत जी आए तो गुरु वशिष्ठ से पूछे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये कैसे हो गया? भैया वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग चले गए, आप देखते रह गए गुरुदेव। भारत जी के इस प्रश्न को सुनकर वशिष्ठ जी बिलखने लगे, फुट फुट कर रोने। सुनो भारत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जन मरण जस अपजस विधि। हाँ भरत, कोई सत्ता भी तो है, मैं क्या करता। बाद में भारत जी को खुलासा किए
कि विधान होता तो मैं बदल देता ब्रह्मा का विधान। ये अपनी मर्जी थी भगवान श्री राम की, इसी के लिए वो आए हैं, श्राप लेकर आए हैं नारद का, रावण को साथ लेकर आए हैं जिसको श्राप मिला हुआ है कि आपके हाथ उधार होगा। कि कई की बुद्धि मंथरा के थ्रू सरस्वती माँ फेरी। भारत कुछ ऐसा भी परिस्थिति होता है, ऐसी परिस्थितियां होती है जिसको हम कोई टाल नहीं सकता है, इसे स्वीकार ही करना होगा। यह भारी आघात है अयोध्या के लिए, हम सब के लिए, लेकिन जीना होगा, सहना होगा। तो जीवन कुछ ऐसा पल आते हैं जहाँ बुद्धि माथा सब शून्य हो जाता है, तो वहां पर सिर्फ शरणागति काम आता है। हे प्रभु अब तुम समझो, अब तेरे हवाले इस जीवन को कर दिया, अब तुम जानो। तो जब जैसे ही आपके मन में सद्बुद्धि आई तो आपको खींच लिए। वेशभूषा और ड्रेस से तो हम लोग सब झोला छापियाँ सत्संगी महात्मा, जिससे कोई झोला छाप डॉक्टर होता है, सुई दवाई देता है, ऐसे हम सब झोला छाप सत्संगी है। अपन तरफ से तो हमने 2-4-5 हजार जन्म में भी उनको प्राप्त कर ले तो उनकी कृपा होगी, लेकिन उनकी नज़र में हम लोग सब उनके प्रिय हैं। हम लोग के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार वो किए हैं कि शायद भक्तराज प्रहलाद के बाद ही किसी के जीवन में हुआ हो। तो वो हमें अपना मानते हैं, हम सबको अपना मानते हैं, हम सबको उन पर भरोसा है। गीता पढ़ते पढ़ते, गीता सुनते सुनते, महाभागवत पढ़ते पढ़ते यह भरोसा हो गया है 100%। है तो बड़ा कठिन चीज, फिर भी यह भरोसा हो गया है कि वो हमारे भले के लिए ही सब करता है तो बड़ी कठिन इसको स्वीकार करना। मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ, मेरा जीवन का अंतिम अनुभव है कि आप भगवान को छोड़ना मत, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। ये अंतिम अनुभव है। कुछ भी हो जाए, जरूरत पड़े तो लड़ेंगे भगवान से, रोएंगे, लड़ेंगे, उलाहना देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाएंगे छोड़ के? अब कहाँ जाएंगे? सब जगह से तो अंतिम दरवाजा आ गया। जाऊं कहाँ तजी हम चरण तिहारो, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारो। अब जाएंगे नहीं। आप लात जूता भी मारोगे तो भी छोड़कर नहीं जाएंगे। चाहे सम्मान दिलाओ, अपमान दिलाओ, उठाओ या पटको, जिस परिस्थिति में रखो, चाहे विधि राखे राम, वाही विधि रहिए, सीताराम 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 कही। इन्हीं संकल्प के साथ जीना है कि अब इस जीवन का सारा भाग ठाकुर जी के ऊपर है। वो चाहे जैसे रखें, जय पराजय उनके हाथ में, मिलाना बिछाड़ना दिए भी वही। किसी को पुत्र कौन दिया? वही दिए। धन कौन दिया? पत्नी कौन दिया? मैं तो बहुत कमजोर भक्त हूँ, मुझ में तो और नहीं सहनशीलता है, भगवान भी जानते हैं, लेकिन हिम्मत भी भगवान ही देते हैं, आगे बढ़ने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। हम लोग तो एक पुतली है, नाच रहे हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए हिम्मत नहीं हारिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिनाम, डटे रहिए बंदे, बनेगा एक दिन काम। डटे रहिए, एक दिन जब भगवान का दर्शन होगा तब पता चलेगा कि क्यों, कौन था जो आया जीवन में और चला गया। टीस तो रहेगा जीवन भर। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए उसका प्रिय चला जाए, जवानी में बाप के सामने उसका बेटा चला जाए, तो टीस तो रहेगा, इससे कोई हटा नहीं सकता। जब तक आत्मज्ञान न हो जाएगा भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान ही बताएंगे कि लीला का रहस्य क्या है। इसलिए हम सब अज्ञानी जीव हैं, नादान जीव हैं, अधम जीव हैं, हम लोग का सहारा भगवान है। इतनी लंबी लंबी बातें जो मैं कर लेता हूँ ना, मेरा इसमें कुछ नहीं है, बस बोलने भरी है। हम भी एक बहुत ही अधम जीव हैं, लेकिन अंदर से जन्म जन्मांतर के संस्कार से, ठाकुर जी की कृपा से एक ताकत, एक विश्वास मेरे पास है कि मेरे प्रभु मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रभु मुझे ना छोड़ेंगे ना, तो दुनिया में मैं फिर कभी किसी मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस डर यही है कि मुझे उनके दर से हटना ना पड़े। वो मुझे दर से ना छोड़ेंगे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी कहती है, दुनिया का सारा सुख मेरे घर आ जाए और आप नहीं हो तो सब बेकार है, और दुनिया का सारा दुख मेरे घर आ जाए, आप साथ रहो, मुझे परवाह नहीं है।
त्वामे बाहु परम बीजम निधानम सर्व संपदा त्वया नाथे न देवे सर्वा पदव्यो भयम नहीं। तुम साथ हो तो सारी की सारी आपदा मेरे ही घर में आ जाए, नाम मात्र का भी डर नहीं है। बस हिम्मत बनाइए, ठाकुर जी को अपना बनाइए, ठाकुर जी पर भरोसा कीजिए, उनकी नाम को ताकत बना लीजिए, रटना लगा लीजिए, प्रभु के नाम को जपते रहिए, रटते रहिए, सब भाई संभालेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम तो ही माता तो ही पिता है, तो ही माता तो ही पिता है, तो ही तो है राधा का श्याम, तो ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम तो जगदाता विश्व विधाता, तो जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में सारो धाम, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम हे श्याम हे श्याम। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो,
अपनी शरण में ले लो। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करें, उनके संकट उनके संकट नाश करें, उनके संकट नाश करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सूर्य श्रीमद् भागवत महापुराण की, गीता माता की, श्री रामचरितमानस की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।